श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 जानिए क्यों कहा जाता है श्री कृष्ण को रणछोड़। क्या है इसके पीछे की कथा। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जन जन के लिए ऐसे आदर्श हैं जो सभी को सुखी जीवन जीने के सूत्र सिखाते हैं। वे पाप पुण्य नैतिक अनैतिक से पूर्ण पुरुष की अवधारणा को साकार करते हैं। अपने जीवन काल में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अनेकों राक्षसों का अंत कर समाज में व्याप्त दुखों को बुराइयों को समाप्त किया है। लेकिन एक बार श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। दरअसल यह उनकी एक युद्ध रणनीति ही थी। इस घटनाक्रम के पीछे एक बेहतर ही रहस्य कहानी आइए जानते हैं। पौराणिक कथा। द्वापर युग में मगध राज जरासंध ने अनेक राजाओं को युद्ध में हराकर उन्हें बंदी बना लिया था। जरासंध चाहता था कि वह जब पूरे 100 राजा पकड़े जा चुके होंगे तब वह पशु बलि के स्थान पर राजाओं का वध करके यज्ञ का अनुष्ठान करेगा। ऐसे अत्याचारी ने भगवान श्री कृष्ण को भी युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा कालयवन को भी अपने साथ मिला लिया था। कालयवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला हुआ था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसे युद्ध से हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई बाहुबल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से कालयवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। युद्ध से हरा नहीं सकता और ना ही मार सकता। जरासंध के कहने पर कालयवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि कालयवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता। इसीलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में छुपे हुए थे। उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से थक गए थे, लेकिन इसीलिए स्वर्णाविदित पंत इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके अनुसार जो कोई भी उनकी नींद में खलल डालेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसीलिए वो कालयवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने कालयवन की भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालयवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं और उससे डर कर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसीलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। तब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। यही कारण है कि इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए। दरअसल यह भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।